नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। नंबर का जो चैप्टर है वो है यहाँ पर 12 नंबर का वीडियो है। वो है दोस्तों हम लोगों का करियर डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करियर डेवलपमेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी पीडीएफ से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन है उसे कर पाएं। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है एन ऑक्यूपेशनल अंडरटेकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड। लंबे समय तक किया गया और उन्नति के अवसरों वाला व्यवसाय क्या कहलाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैरियर यानी कि आजीविका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क इज। हम जो कुछ भी काम के बाहर करते हैं वह क्या है? तो देखिए हम जो कुछ भी काम के बाहर करते हैं वह दोस्तों हमारा रहता है प्रोफेशनल लाइफ यानी कि व्यक्तिगत जीवन रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बैलेंस इन दैट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किसको संतुलन, कौन सा संतुलन महत्वपूर्ण है? तो देखिए स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है वर्क लाइफ यानी कि कार्य जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। ठीक, चौथा क्वेश्चन कि सिद्धू इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज कैरियर ही शुड हैव। सिद्धू अपना कैरियर शुरू करने के लिए योजना बना रहा है, वह होना चाहिए। तो वह क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों कि वह एजुकेशन उसके पास होना चाहिए, कैरियर प्लान होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। पांचवा क्वेश्चन कि संजय इज वर्किंग एज ए कॉलेज प्रिंसिपल ही मे हैव मल्टीपल डेट ओवर द ईयर। तो संजय कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, वर्षों में उसके पास कई क्या हो सकते हैं? तो इसके पास दोस्तों हो सकते हैं जॉब्स। ठीक, संजय एक कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, वर्षों में उसके पास कई नौकरियां हो सकती हैं। छठा क्वेश्चन है एक्टिविटीज दैट वन इज गुड एट एंड कैन डू आर कॉल्ड। वे गतिविधियां जिसमें व्यक्ति अच्छा है और वह कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों कहलाता है एबिलिटी यानी कि क्षमता यानी कि योग्य। यहाँ पर एबिलिटी हो जाएगा। तो व्यक्ति जिसमें व्यक्ति अच्छा और वह कर सकता है वह उसका एबिलिटी यानी कि योग्यता रहता है। सातवां क्वेश्चन है कि थिंग्स दैट वन लव्स टू डू आर कॉल्ड। जो चीजें करना किसी को पसंद है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों इंटरेस्ट यानी कि रुचि। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है वी शुड चूज आवर कैरियर बेस्ड ऑन आवर। हमें अपने किसको आधार पर अपना करियर चुनना चाहिए? तो देखिए हमें अपना करियर जिसके आधार पर चुनना चाहिए वो रहता है आपका स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के अनुसार। तो हमें स्ट्रेंथ के अनुसार हमें अपना करियर चुनना चाहिए। नवा क्वेश्चन है कि निशा लव्स कुकिंग बट सी इज गुड एट डांसिंग हर एबिलिटी इज। निशा को खाना खाना बहुत पसंद है लेकिन वह डांस में अच्छी है, उसकी क्षमता क्या है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है, निशा को खाना खाना बहुत पसंद है और उसे डांस में भी बहुत अच्छी है तो उसे डांसिंग उसकी क्षमता है। 10 नंबर क्वेश्चन है जैक इज वेरी गुड एट एमएस एक्सेल व्हेन ही मस्ट अप्लाई फॉर जॉब बेस्ड ऑन हिज। जैम जैक यहाँ पर हो जाएगा जैक एमएस एक्सेल में बहुत अच्छा है जब उसे अपने किसके आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा? तो उसके एबिलिटी यानी कि क्षमताओं के आधार पर उसको नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन ए डॉट पाथ इज ए सीरीज ऑफ जॉब्स टू हेल्प यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल। कौन सा एक पथ आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियों की एक श्रृंखला है? तो ये है दोस्तों आपका करियर यानी कि आजीविका। 12 नंबर क्वेश्चन है वन मस्ट चूज द करियर पाथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग। व्यक्ति को बदलते किसके आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए? तो ये चुनना चाहिए दोस्तों मार्केट डिमांड के आधार पर, बाजार की मांग के आधार पर। 12 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के सूरज हैज फिनिश्ड हिज आईटीआई कोर्स ही कैन क्रिएट ए करियर पाथ दैट हेल्प्स हिम प्रोग्रेस टुवर्ड्स हिज एंड। तो सूरज ने अपना आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वह एक करियर मार्ग बना सकता है जो उसे अपने और किसको बढ़ाने में मदद करता है? तो ये करता है दोस्तों गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन, प्रेम हैज कंप्लीटेड हिज फैशन डिजाइन कोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट कंसीडर चूजिंग ए करियर पाथ। प्रेम ने अपना फैशन डिजाइन कोर्स पूरा कर लिया है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा करियर पथ चुनने पर विचार करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए दोस्तों डिमांड के आधार पर, ट्रेंड और एबिलिटी, इन सभी के आधार पर। तो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ए प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क इज। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं वह क्या है। तो ये रहता है दोस्तों आपका मार्केट स्कैन, बाजार स्कैन। दोस्तों देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों इसी नाम से सर्च करिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों देखिए आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप लोग इस पर आइएगा और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर आईटी एग्जाम का एक सेक्शन मिलेगा। या फिर दोस्तों नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ नीचे बहुत सारा पीडीएफ दिया गया है, आईटीआई से रिलेटेड सब कुछ पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन, विच इज नॉट ए वे टू कलेक्ट डाटा अबाउट ए कैरियर। यानी कि कैरियर के बारे में डेटा एकत्र करने का कौन सा तरीका नहीं है। तो देखिए कैरियर के बारे में डेटा एकत्र करने का जो तरीका नहीं है वो है दोस्तों प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें, ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए मार्केट स्कैन कैन बी। मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत कौन सा हो सकता है। तो देखिए मार्केट स्कैन के लिए सूचना का जो स्रोत हो सकता है वह हो सकता है दोस्तों इंटरनेट भी हो सकता है, इंडस्ट्री विजिट भी हो सकता है और एलुमनी भी हो सकता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ देम। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लता इज प्लेइंग टू ज्वाइन ए ब्यूटी सैलून बट सी इज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज प्रोफेशन, व्हाट शुड सी डू। लता एक ब्यूटी सैलून में शामिल होने की योजना बना रही है लेकिन वह इस प्रोफेशन को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं है, वह क्या करे। तो उसको दोस्तों करना चाहिए कि डिस्कस विथ प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स के साथ उसको चर्चा करना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन कि रघुज फादर हैड ए टाइपराइटिंग प्रेस या शॉप, नाउ ही इज रिप्लेसिंग टाइपराइटर्स विथ। रघु के पिता की टाइपराइटिंग प्रेस या दुकान थी, अब वह टाइपराइटर को किस में बदल रहा है। तो वो बदल रहा है दोस्तों आप कंप्यूटर में। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें, ए क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ इज। आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और की गई कार्रवाई क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि आपके जीवन के लिए स्पष्ट योजना और की गई कार्रवाई दोस्तों ये आपका लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर गोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, द गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन ए ईयर इज कॉल्ड ए। वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर प्राप्त करने की योजना बनाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों माइलस्टोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, माइलस्टोन। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यस फॉर होता है स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलीवेंट एंड टी फॉर होता है आपका टाइम बाउंड। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नित्या है जो ए सेट गोल टू गेट 75% इन हर 10th एग्जाम, दिस इज ए गोल। तो नित्या का 10वीं की परीक्षा में 75% अंक लाने का लक्ष्य है, या किस प्रकार का लक्ष्य है। यह स्मार्ट यानी कि बुद्धिमानी का लक्ष्य है। 25 नंबर क्वेश्चन, रमेश वांटेड टू कलेक्ट 50 स्टैम्प इन 6 मंथ, सो ही स्टार्टेड बाय कलेक्टिंग 2 स्टैम्प्स वेरी वीक, दिस इज ए व्हिच टाइप ऑफ गोल। रमेश 6 महीने में 50 टिकट इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हर हफ्ते 2 टिकट इकट्ठा करना शुरू किया। यह एक किस प्रकार का लक्ष्य है। यह दोस्तों शॉर्ट टर्म लघु अवधि का लक्ष्य है। 25 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो